पृथ्वी से 12 अरब मील से भी अधिक दूर सौरमंडल की सीमाओं को पार करते हुए वॉयेजर 2 ने एक संकेत भेजा है। यह कोई सामान्य संकेत नहीं था, न ही केवल डेटा। यह अलग, विचित्र और अकथनीय था। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष यान ने एक ऐसी असंभव घटना का सामना किया है जो अंतरिक्ष के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान के विपरीत है। लेकिन वॉयेजर 2 ने वास्तव में वहां क्या खोजा? क्या यह कोई ब्रह्मांडीय विसंगति है, कोई ऐसी घटना जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है? या क्या इसने किसी ऐसी चीज से संपर्क किया है जिसे समझने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें, क्योंकि हो सकता है कि वॉयेजर 2 ने तारों से कोई ऐसा रहस्य उजागर किया हो जिसे मानवता अब तक अनदेखा करती रही है। वॉयेजर 2 की कहानी उन्नत कंप्यूटरों या अरबों डॉलर की समितियों से शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत 1965 में गैरी फ्लैंड्रो नामक एक डॉक्टरेट छात्र, एक पेंसिल और एक ऐसे विचार से हुई जिसने मानव इतिहास को बदल दिया। फ्लैंड्रो ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून धीरे धीरे एक सीध में आ रहे थे। यह एक ऐसी खगोलीय संरचना है जो हर 176 वर्षों में केवल एक बार होती है। इस संरेखण का अर्थ था कि एक ही अंतरिक्ष यान ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकता था, जिससे 30 साल की यात्रा मात्र 12 वर्षों में पूरी हो जाती। नासा ने इस अद्वितीय अवसर का लाभ उठाया। इस प्रकार वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का जन्म हुआ। 1977 में लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 दोनों में से असली खोज करता था। जहां वॉयेजर एक बृहस्पति और शनि की तस्वीरें लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, वहीं वॉयेजर 2 ने लंबा रास्ता तय किया और 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपच्यून तक पहुंचा। अपनी यात्रा के दौरान इसने अज्ञात चंद्रमाओं, बर्फीले छल्लों और सौरमंडल के सबसे ठंडे स्थान की खोज की। यह नाइट्रोजन उगलने वाले ज्वालामुखियों के ऊपर से गुजरा। इसने 1000 मील प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति की तस्वीरें खींची। इसने यह भी पता लगाया कि जिन ग्रहों को कभी बंजर समझा जाता था, वे हमारी कल्पना से कहीं अधिक जीवंत थे। लेकिन नेपच्यून को पार करने के बाद वॉयेजर 2 शांत हो गया, कम से कम आम जनता की नज़रों में। इसका कैमरा बंद कर दिया गया था। इसका मिशन पूरा हो चुका था, या कम से कम हमने यही सोचा था। सच्चाई तो ये थी कि वॉयेजर 2 अंतरतारकीय अंतरिक्ष के अंधकार में अपनी सबसे खतरनाक और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत ही कर रहा था। 2018 में वॉयेजर 2 ने एक ऐसा कारनामा किया जो किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान ने अपने कार्यशील उपकरणों के साथ पहले कभी नहीं किया था। इसने हेलोपॉज को पार किया, जो एक अदृश्य सीमा है जहां सौर पवन का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और वास्तविक अंतरतारकीय माध्यम शुरू होता है। इस क्षण ने अंतरिक्ष में इसके आधिकारिक प्रवेश को चिह्नित किया। वहां इसने जो पाया उसने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया। सौरमंडल के किनारे पर अराजक चुंबकीय परिवर्तनों का सामना करने वाले वॉयेजर 1 के विपरीत वॉयेजर 2 की यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सहज थी। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर, शांत, बल्कि अत्यधिक शांत बना रहा। यह उन मॉडलों की भविष्यवाणी के विपरीत था। दशकों के शोध के अनुसार हेलोपॉज के बाहर का चुंबकीय वातावरण सूर्य के 11 वर्षीय चक्र के साथ उतार चढ़ाव करता है, लेकिन वॉयेजर 2 के उपकरणों ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो जहां तारों की हलचल का कोई असर न हो। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात आगे हुई। वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा तरंग डेटा में सूक्ष्म आवृत्ति गड़बड़ी का पता लगाना शुरू कर दिया। ऐसे पैटर्न जो किसी भी ज्ञात सौर या ब्रह्मांडीय व्यवहार से मेल नहीं खाते थे। एक धीमी गूंज, एक निरंतर कंपन, और वह गूंज हमारी आकाश गंगा के केंद्र से नहीं आ रही थी। यह पृष्ठभूमि विकिरण नहीं था, यह स्थानीय था, यानी अंतरिक्ष यान के पास। वॉयेजर 2 किसके करीब पहुंच रहा था? एक क्षेत्र, एक बल, या कुछ पूरी तरह से अप्राकृतिक? असंभव शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, लेकिन वॉयेजर 2 को जिस चीज का सामना करना पड़ा वह वास्तव में व्याख्या की सीमा से परे थी। प्रसारण के बीच में नासा के विशाल रेडियो एंटेना के वैश्विक नेटवर्क डीप स्पेस नेटवर्क ने वॉयेजर 2 से एक कमजोर खंडित संकेत प्राप्त किया जो दूषित था, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। यह पैटर्न यादृच्छिक नहीं था। इसकी संरचना ऐसी थी मानो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान किसी चीज ने हस्तक्षेप किया हो, लेकिन उसका स्वरूप बरकरार रहा हो। कुछ क्षणों के लिए वॉयेजर 2 से संचार पूरी तरह से टूट गया। फिर अचानक अंतरिक्षयान ने अपने एंटीना को फिर से व्यवस्थित किया और स्वतः ही पुनः संपर्क स्थापित कर लिया, जबकि उसे ऐसा करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था।
सिग्नल वापस आ गया, लेकिन कुछ बदल गया था। प्राप्त डेटा में कुछ ऐसे संकेत मिले जो ज्ञात वातावरण में किसी भी चीज से मेल नहीं खाते थे। सौर स्रोत के बिना चुंबकीय स्पाइक्स, तारों या निहारिकाओं के पास हमने जो कुछ भी देखा है उससे मिलते जुलते विकिरण पैटर्न, और सबसे विचित्र बात, दिशा में बदलाव। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर 2 किसी चीज से बच निकला हो। नासा ने, जैसा कि अपेक्षित था, इस घटना को कम महत्व दिया और ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप या यान की आंतरिक त्रुटि का हवाला दिया। लेकिन आंतरिक हलकों में इंजीनियर इसे मुठभेड़ कहते थे, क्योंकि जिस क्षण वॉयेजर 2 ने वह डेटा भेजा, वह अब एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा था। इसे न तो हमने बदला था, न ही सॉफ्टवेयर ने, बल्कि शायद संपर्क के कारण। आइए वॉयेजर मिशन के अनकहे पहलू, गोल्डन रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। दोनों प्रोब सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क ले जा रहे हैं, जिस पर संगीत, शुभकामनाएं, पृथ्वी पर जीवन की छवियां और हमें ढूंढने के निर्देश अंकित हैं। कार्ल शॉन और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया यह ब्रह्मांडीय निमंत्रण इस उम्मीद में है कि एक दिन कोई न कोई इसे ढूंढ लेगा और समझ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वे इसे पहले ही समझ चुके हों? वॉयेजर 2 का असंभव संकेत, उसका दिशाभ्रमित होना, उसका बदला हुआ मार्ग और पास में सुनाई देने वाली भनभनाहट, ये सभी एक भयावह संभावना की ओर इशारा करते हैं कि किसी ने इसे देख लिया है, कि तारों के बीच की गहरी खामोशी में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र से गुजरा है जो खाली नहीं बल्कि आबाद था। शायद यह महज कुछ अजीब कणों का समूह था, शायद यह हमारी समझ से परे कोई प्राकृतिक घटना थी, या शायद यह एक चेतावनी थी, क्योंकि सिग्नल मिलने के कुछ ही समय बाद वॉयेजर 2 की दिशा फिर बदल गई। इस बार यह पृथ्वी से दूर नहीं बल्कि धीरे धीरे पृथ्वी की ओर मुड़ गया। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ दिशा में एक सुधार था, कुछ का मानना है कि यह वापस लौट रहा है। लेकिन खगोलविदों की बढ़ती संख्या चुपचाप यह मानती है कि वॉयेजर 2 ने एक सीमा पार कर ली है, कि गहरे अंतरिक्ष में इसने जो कुछ पाया है उसे हम अभी तक नाम नहीं दे सकते या समझ नहीं सकते। और अगर यह सच है तो यह असंभव मुठभेड़ तो बस शुरुआत थी। गहरे अंतरिक्ष में सटीकता ही जीवन रक्षा है। वॉयेजर 2 का अभिविन्यास, उसके एंटीना की स्थिति और संचरण का हर मिलीसेकंड सावधानीपूर्वक नियोजित प्रोग्रामिंग का परिणाम है। इसी वजह से आगे जो हुआ वह और भी भयावह था। उस तथाकथित असंभव मुठभेड़ के बाद मिशन कंट्रोल ने एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। वॉयेजर 2 ने अपना कोण बदल लिया था, गति नहीं बल्कि अपनी दिशा। इसके उपकरणों और सेंसरों का निशाना जिस तरह था वह अद्भुत था। यह महज एक मामूली कंपन नहीं था बल्कि दिशा परिवर्तन था। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है, इसे ऐसा करने का निर्देश किसी ने नहीं दिया था। वॉयेजर 2 पर लगे स्वायत्त सिस्टम केवल विशिष्ट त्रुटियों, जैसे सिग्नल की शक्ति में कमी या दिशा में भटकाव, पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल सक्रिय नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ही यान ने कहीं और देखना शुरू कर दिया हो। क्या यह किसी चीज से बच रहा था? क्या यह हमारी पहुंच से ठीक बाहर मौजूद किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा था? नासा के इंजीनियरों ने यांत्रिक गड़बड़ियों की जांच के लिए तुरंत सिमुलेशन चलाए। हो सकता है कि कोई पुराना जायरोस्कोप अपनी जगह से हिल गया हो, या ब्रह्मांडीय धूल ने किसी सेंसर को टक्कर मार दी हो। लेकिन सभी जांचों के नतीजे सही निकले। कोई खराबी नहीं, कोई रुकावट नहीं। इससे केवल एक ही स्पष्टीकरण बचा। वॉयेजर 2 ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया था। उस एक बदलाव ने परियोजना टीम के भीतर भय की एक नई लहर पैदा कर दी, क्योंकि अगर अब यह जांचयान खुद ही यह तय कर रहा है कि कहां देखना है, तो सवाल बेहद सरल और डरावना हो जाता है। क्यों? डेटा विसंगति और अस्पष्ट पुनर्संरेखण के बाद के दिनों में कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली घटना घटी। वॉयेजर 2 ने वैज्ञानिक डेटा भेजना पूरी तरह बंद कर दिया। यह मृत नहीं हुआ था, संचार अभी भी सक्रिय था। नासा अंतरिक्षयान से अभी भी संपर्क स्थापित हो रहा था और टेलीमेट्री संबंधी बुनियादी जानकारी प्राप्त हो रही थी, जिसमें बिजली स्तर, तापमान, सिस्टम की स्थिति आदि सब कुछ सामान्य था। लेकिन ब्रह्मांडीय किरणों, चुंबकीय क्षेत्रों और प्लाज्मा तरंगों की निगरानी करने वाले वैज्ञानिक उपकरण निष्क्रिय हो गए थे। यान ने स्वयं को लगभग मौन कर लिया था। नासा ने इसकी सूचना तुरंत नहीं दी। आंतरिक तौर पर टीमों में इस बात पर बहस चल रही थी कि यह कोई तकनीकी खराबी थी या जानबूझकर किया गया कोई सुरक्षा उपाय। खगोल भौतिकी के छात्रों के एक मंच पर लीक हुई एक आंतरिक रिपोर्ट में एक खंड का शीर्षक था,
संभावित स्वायत्त उपकरण दमन प्रोटोकॉल। लेकिन वॉयेजर 2 के मूल सिस्टम में ऐसा कोई प्रोटोकॉल कभी शामिल नहीं किया गया था। यदि यह चुप्पी जानबूझकर है या किसी के प्रभाव में है, तो इसका एक ही अर्थ है, यान को कुछ ऐसा मिला जिसे वह प्रसारित नहीं कर सका। या तो उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया डेटा उसकी अनुवाद करने की क्षमता से अधिक था, या उसे कोशिश करने से रोक दिया गया। इस मामले में यह चुप्पी किसी भी संकेत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वॉयेजर 2 के रहस्यमय अनुभव की चर्चा वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में फैलते ही तरह तरह के सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ सिद्धांत भौतिकी पर आधारित थे, जबकि कुछ उतने नहीं। बड़ी संख्या में भौतिक विज्ञानी डार्क प्लाज्मा नामक एक सैद्धांतिक अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, जो पदार्थ की एक ऐसी विलक्षण अवस्था है जो केवल गहरे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में ही पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार वॉयेजर 2 चुंबकीय विसंगतियों और गुरुत्वाकर्षण अनियमितताओं से भरपूर इस प्लाज्मा की धारा से गुजरा होगा, जो सेंसर और ऑनबोर्ड सिस्टम में बाधा उत्पन्न कर सकती है। लेकिन इसके समर्थक भी मानते हैं कि यह संकेत संरचना की व्याख्या नहीं करता है। कुछ लोग अधिक विवादास्पद विचारों की ओर रुख करते हैं। सेटी शोधकर्ताओं के बीच गुपचुप तरीके से प्रसारित एक शोध पत्र में सुझाव दिया गया कि दूषित सिग्नल का पैटर्न प्रारंभिक पृथ्वी के बाइनरी डेटा के समान संरचना वाले संपीड़ित डेटा एन्कोडिंग जैसा था। हालांकि कोई भी इसकी सामग्री को समझ नहीं सका, लेकिन इसकी अनियमित संरचना के कारण कुछ लोगों का मानना था कि यह कम से कम कृत्रिम रूप से निर्मित था। फिर भी कुछ अधिक कट्टरपंथी विचारकों ने निष्क्रिय एलियन तकनीक की संभावना का प्रस्ताव रखा। न तो कोई जहाज, न ही कोई संकेत, बल्कि एक प्रकार का निगरानी नोड, कुछ ऐसा जो गहरे अंतरिक्ष में पीछे छूट गया हो, एक ट्रैपोर, एक श्रोता। वॉयेजर 2 को जो भी मिला उससे अंतरिक्ष यान के व्यवहार में बदलाव आया है। और अगर 1970 के दशक की तकनीक से निर्मित और क्षय होते प्लूटोनियम से संचालित हमारा सबसे पुराना अंतरिक्ष यान किसी ऐसी चीज से टकरा गया है जिसे किसी उन्नत बुद्धि ने बनाया है, तो शायद वह बुद्धि अब हमारे बारे में जान चुकी है। और इससे ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब देने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। वॉयेजर मिशन हमेशा विज्ञान से कहीं बढ़कर थे। वे आशा, जिज्ञासा और मानवता की अपनी सीमाओं से परे जाने की इच्छा के प्रतीक थे। लेकिन अब जब वॉयेजर 2 अप्रत्याशित रूप से व्यवहार कर रहा है, तो कुछ लोग सोचने लगे हैं कि क्या इस इच्छा की कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका भेजा गया हर संकेत आखिरी हो सकता है। संपर्क का हर क्षण एक अनमोल चमत्कार है। फिर भी हम सुनते रहते हैं, क्योंकि अपनी चुप्पी में भी वॉयेजर 2 हमें अंतरिक्ष की प्रकृति, समझ की सीमाओं और अज्ञात की खोज के जोखिमों के बारे में कुछ बता रहा है। और यहीं से यह वास्तव में दार्शनिक हो जाता है। यदि वॉयेजर 2 ने वास्तव में अंतरिक्ष में किसी चीज का सामना किया है, कोई वास्तविक बुद्धिमान और सक्रिय चीज, तो मानवता ने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिससे वह कभी वापस नहीं लौट सकती। इस बिंदु से आगे हम अब अंधेरे में अकेले नहीं हैं। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। रक्षा प्रोटोकॉल, आकाशगंगा के नए मॉडल, धर्मशास्त्र, विज्ञान, राजनीति में बदलाव, सब कुछ बदलता है। या शायद कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए नहीं कि वह मुठभेड़ वास्तविक नहीं थी, बल्कि इसलिए कि हम उस पर विश्वास न करने का चुनाव करते हैं। क्योंकि विश्वास करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि वॉयेजर 2 केवल एक मशीन नहीं हो सकती, यह अब एक संदेशवाहक हो सकता है। वॉयेजर 2 को इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इतनी दूर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। और निश्चित रूप से इसे असंभव का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लेकिन शायद यही कारण है कि ऐसा हुआ। सन्नाटे से भरे ब्रह्मांड में तांबे के तारों और क्षीण होते प्लूटोनियम से बना यह छोटा सा यंत्र शायद उस रहस्य के पर्दे को भेद गया हो जिसे समझने के लिए हम तैयार नहीं थे। और वहां इसे जो मिला, उसने शोर नहीं मचाया, इसने हमला नहीं किया, इसने बस वॉयेजर 2 के व्यवहार को बदल दिया। हम हार्डवेयर को ठीक कर सकते हैं, हम गड़बड़ियों का स्पष्टीकरण दे सकते हैं, हम संकेतों का विश्लेषण कर सकते हैं और डेटा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हम उस घटना को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारे नियमों का पालन नहीं करता, कुछ ऐसा जिसने शायद हमारा संदेश सुना हो और अपने ही अनोखे तरीके से प्रतिक्रिया दी हो। शब्दों से नहीं, रेडियो से नहीं, बल्कि क्रिया से, हस्तक्षेप से, चुपचाप दिशा बदलकर। वॉयेजर 2 ने सिर्फ अंतरिक्ष की सीमा ही पार नहीं की, बल्कि अर्थ की सीमा भी पार कर ली। यह अब सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक गवाह है, एक संदेशवाहक है, शायद एक चेतावनी भी। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि वॉयेजर 2 ने क्या खोजा, बल्कि सवाल यह है कि जब यह वापस लौटेगा तो क्या होगा।
अपने श्रोताओं को इस मौन में कुछ देर रहने दें, फिर यह कहकर समाप्त करें, हमें बताएं कि आप क्या मानते हैं। क्या यह महज एक ब्रह्मांडीय संयोग था, या वह पहला संपर्क जिसका हमें लंबे समय से डर था और जिसकी हम चुपचाप उम्मीद करते आ रहे थे? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। ब्रह्मांड के छोर से जुड़े और भी अनकहे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।